So students, now in this class we are going to start our next chapter, that is area related to circle, chapter number 16. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स मेनली हम लोग बात करेंगे सर्किल या उसके कुछ पोर्शन के एरिया की बात करेंगे। सर्किल या उसके पोर्शन के कुछ एरिया की बात करेंगे, इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग बोल रहे हैं एरिया रिलेटेड टू ए सर्किल। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, कोई सर्किल होगा, सर्किल आप पढ़े हैं क्या है, तो अभी हम बात भी करेंगे। सर्किल होगा या सर्किल का कोई पोर्शन, कुछ पोर्शन कंसीडर करेंगे। इसके सपोज ये कोई पोर्शन ले लिया या ये कोई पोर्शन ले लिया, कुछ पोर्शन ले लिए, तो सर्किल या उसके कुछ पोर्शन के एरिया की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कैसे पूरे सर्किल का एरिया या उसके कुछ पोर्शन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी चीजों की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके लिए हम लोग रिकॉल करेंगे कुछ चीजों को। सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो यहाँ पर ये टर्म्स कहें या बेसिक डेफिनेशंस कहें, जो इस चैप्टर में थ्रू आउट यूज होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उन टर्म्स को एक एक करके समझेंगे, उनको पहले क्लियर करेंगे। तो जो सबसे पहले ये टर्म्स हमने लिखे हैं यहाँ पर 12 टर्म्स हैं जो बार बार अपीयर होंगे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्या एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहला जो टर्म है सर्किल। सर्किल क्या होता है, सर्किल आपने पढ़ा है, बस हम केवल रिकॉल करते हैं। सर्किल क्या है, प्लेन में, ये सपोज कोई प्लेन है, आपका प्लेन है, प्लेन में ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन, ऐसे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लीजिए जिनकी किसी फिक्स पॉइंट, सपोज कोई ये फिक्स्ड पॉइंट ओ है, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट ओ है, तो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिसकी इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। ये पॉइंट ले लिया, फिक्स कर दिया, इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, तो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन, वो पॉइंट्स जो यहां से क्या हो, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर हो। जैसे ये पॉइंट्स ले लिया, ऐसे 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 ऐसे, ये सभी पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स को हमने कलेक्ट कर लिया प्लेन में। ये प्लेन के पॉइंट्स हैं। तो अब देख रहे हैं कि ये पॉइंट्स जितने हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर, एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको हमने आर से डिनोट किया, सपोज आर यूनिट। तो जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, कितने भी, बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते, इतने पॉइंट हैं। तो ये सभी पॉइंट्स को कलेक्ट कर लीजिए। इन सभी पॉइंट का कलेक्शन जो इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, एक ही डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, सब जगह डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इन सभी पॉइंट को कलेक्ट कर लीजिए। इन पॉइंट के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किल। तो सर्किल इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। किसी फिक्स्ड पॉइंट से वो उन पॉइंट का कलेक्शन जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्किल। इस फिक्स्ड पॉइंट को, जो फिक्स्ड पॉइंट ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। इस फिक्स्ड पॉइंट ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, कांस्टेंट डिस्टेंस, एपी इक्वल टू कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू में आर सपोज की है, इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सर्किल हो गया, रेडियस हो गया। डायमीटर क्या है, उससे पहले हम लोग बात करेंगे कॉर्ड क्या है, कॉर्ड और सरकमफ्रेंस की। तो डायमीटर को बाद में डिफाइन करते हैं। सरकमफ्रेंस क्या है, ये जो बाउंड्री है, इसकी जो लेंथ है, जो सर्किल है, कोई पॉइंट ले लिया, ये जो बाउंड्री है, यहां से सपोज मेजर करना शुरू किया, इसको यहां से ओपन कर लिया सपोज, और ऐसे फैला लिया, तो क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये टोटल लेंथ होगी, जो स्ट्रेट लाइन की टोटल लेंथ होगी, उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। या कहने का मतलब, ये जो सर्किल है, ये इसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये इसकी जितनी लेंथ हो, इस बाउंड्री की जो लेंथ है, उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो ये हो गया सरकमफ्रेंस। कॉर्ड क्या होती है, ये सपोज कोई सर्किल है, इस पर कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए और उसको एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। एक लाइन सेगमेंट, कोई भी दो पॉइंट लीजिए सर्किल पर और उसको ज्वाइन कर दीजिए। ये सपोज एक पॉइंट हमने यहां पर ले लिया, एक हमने यहां पर लाइन ले लिया। तो ये जो लाइन सेगमेंट मिला, किसी भी दो पॉइंट को, सर्किल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है, सपोज नाम ए भी दे रहे हैं, तो इस लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्किल। ये एक कॉर्ड है। उसी तरीके से आप यहाँ पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर एक कॉर्ड जो है कंसीडर कर सकते हैं, सपोज ये CD हो गया। तो इस तरीके से इन्फिनिटली मैनी कार्ड्स आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं सर्किल में। इनफाइनाइट कार्ड्स यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, कार्ड्स हैं।
अब डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, ऐसी कोई कार्ड जो सेंटर से पास करे। सपोज ये कार्ड ले लिया हमने, ये कार्ड है हमारी सेंटर से पास हो रही है, तो ये कार्ड क्या हो जाएगी? डायमीटर। इसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर। उसी तरीके से ये कार्ड लीजिए, ये भी क्या है? सेंटर से पास हो रही है। तो जितनी भी कार्ड है आप देखेंगे इनफाइनाइट कार्ड्स बन सकती है सेंटर से पास होने वाली। तो ये जो सेंटर से पास होने वाली कार्ड होती है इनको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। सेंटर से पास होने वाली कार्ड को डायमीटर बोलते हैं। तो यहां से एक चीज ये भी ऑब्जर्व हो रही है कि सपोज ये डायमीटर हो गया, क्योंकि सेंटर से पास होने वाली कार्ड है, ये डायमीटर हो गया। अब चूंकि ये जो पॉइंट है ये P है और ये पॉइंट सपोज कोई Q पॉइंट है, तो चूंकि सर्किल है तो इससे सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम रहेगी। तो अगर ये R है तो ये भी क्या होगी? R होगी। ओके, तो इसका मतलब अगर हम डायमीटर कैलकुलेट करना चाहें, डायमीटर क्या होगा? डायमीटर इसका जो PQ है ये क्या है? रेडियस का क्या है? 2 टाइम्स है। रेडियस का 2 टाइम्स है। तो डायमीटर हमेशा रेडियस का क्या होता है? 2 टाइम्स होता है। ये एक फार्मूला हो गया डायमीटर, ये रिलेशन हो गया डायमीटर और रेडियस में। अब हम लोग बात करते हैं सीकेंड। सीकेंड क्या है? तो यहां से कुछ चीजों को इरेज करते हैं। कोई ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको बोलते हैं सीकेंड। कोई ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट को पर इंटरसेक्ट करे उसको हम लोग बोलते हैं सीकेंड लाइन। जैसे सपोज ये हमारे पास कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है, तो कोई लाइन, सपोज ये लाइन ले लिया, ये एक लाइन ले लिया, तो क्या करे? 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन L है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीकेंड बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया सीकेंड। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटली मैनी सीकेंड्स आप यहां पर ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स वो आर्क है। आर्क क्या है? कोई इस सर्किल की कोई एक पीस कंसीडर कर लीजिए। सपोज ये सर्किल है, कोई एक कॉन्टिन्यूअस पीस कंसीडर कर लीजिए, इसका कोई एक टुकड़ा ले लीजिए, कोई पोर्शन ले लीजिए, उसको हम लोग बोलेंगे आर्क। तो सपोज ये हमने ले लिया, सिर्फ इतना यहां से लेके यहां तक का टुकड़ा ले लिया। ये पॉइंट सपोज A है, ये पॉइंट B है। तो ये जो हिस्सा है, इतना पोर्शन, इसको कोई भी कंटिन्यूअस पोर्शन को हम कंसीडर करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्क। ये आर्क हो गया। आर्क को हम लोग डिनोट करते हैं A B से। ये A और इसके ऊपर ये ऐसे कर दिया, तो इसको इससे डिनोट करते हैं आर्क को। हम आर्क को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो A B क्या है? एक आर्क है। उसी तरीके से स्टूडेंट जैसे आपने ये कंसीडर किया, इसको लिया, तो रिमेनिंग पोर्शन भी क्या है? इसी का एक हिस्सा है, तो वो भी क्या है? एक आर्क है। इसका मतलब B to A जो पोर्शन बचा, ये भी कंटिन्यूअस पोर्शन हिस्सा है इसका, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी एक आर्क हो गया। तो BA भी क्या है? एक आर्क है। BA भी एक आर्क है। तो यहां से एक चीज ये भी ऑब्जर्व हो रही है कि पूरा सर्किल अगर कंसीडर कर लें तो ये पूरी सर्किल में क्या है? एक आर्क है, और ये सबसे क्या है? लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी लेंथ की आर्क है। ये सबसे बड़ी लेंथ की आर्क है। तो आर्क हो गया। सेंट्रल एंगल क्या होता है? सेंट्रल एंगल क्या होता है? तो सर्किल पर कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, सर्किल पर कोई 2 पॉइंट लीजिए। सपोज हमने यहां पर 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक A है, एक B है। इन पॉइंट्स को सेंटर से मिलाइए, तो सेंटर से यहां पर ज्वाइन कर दिया, तो रेडियाई से दोनों, ये रेडियाई हो गए, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, तो दोनों रेडियस से के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, मतलब ये आर्क, ये सपोज कोई आर्क है, ये आर्क सेंटर पर, सेंट्रल एंगल क्या होता है? कोई एक आर्क कंसीडर कर लीजिए, कोई एक आर्क कंसीडर कर लिया हमने, तो ये आर्क के पॉइंट्स को सेंटर से मिला दिया, तो रेडियाई के बीच में जो एंगल बनता है इसको हमने थीटा नाम दिया। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। अब अगर ये एंगल फॉर्म हुआ है किसी माइनर आर्क से, किसी माइनर आर्क से फॉर्म हुआ है, या फिर यूं कहें अगर इसी, हाँ ठीक है, बस इतना ही, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। कोई भी एक आर्क कंसीडर कर लिया, उसके पॉइंट्स को सेंटर से मिला दिया, तो ये रेडियाई के बीच में जो एंगल बना इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कोई भी आर्क हमने कंसीडर किया, वो सेंटर पे जितना एंगल बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेंट्रल एंगल। अब अगर ये इस एंगल की वैल्यू लेस देन 180 है, 180 से कम है, तो इस आर्क को हम लोग बोलते हैं क्या? माइनर आर्क। माइनर आर्क। और अगर थीटा एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 180 है,
180 से ग्रेटर है तो इस आर्क को हम लोग बोलते हैं क्या, मेजर आर्क। मेजर आर्क, इस आर्क को हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क। सो स्टूडेंट्स देखते हैं सेमी सर्किल क्या है। कोई सर्किल ले लिया और उसका एक डायमीटर ले लिया, ये सेंटर है, ये डायमीटर है, PQ डायमीटर है, सेंटर से पास कर रहा है, ये कॉर्ड डायमीटर है। तो डायमीटर सर्किल को दो इक्वल आर्क्स में डिवाइड करता है। तो इक्वल आर्क, एक आर्क ये हो गई P टू Q, PQ एक आर्क हो गई, ये वाली आर्क PQ हो गई, और ये वाली आर्क QP हो गई, QP। तो इन दोनों इक्वल आर्क्स को हम लोग बोलते हैं क्या, सेमी सर्किल। इन दोनों आर्क्स को बोलते हैं सेमी सर्किल। अब दूसरा टर्म है स्टूडेंट्स मेजर एंड माइनर सेगमेंट। तो मेजर और माइनर सेगमेंट क्या है, कोई सर्किल ले लिया और कोई इसकी एक कार्ड ले ली, सर्किल ले लिया और उसकी एक कार्ड ले ली। एक सर्किल हमने कंसीडर किया जिसका सेंटर O है और एक कार्ड ले ली। ये सपोज कोई कार्ड है, एक कोई पॉइंट P है, ये Q है, इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन, ये कार्ड है। तो ये कार्ड सर्किल को दो पोर्शन में डिवाइड कर देती है, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, सेगमेंट्स बोलते हैं। ये एक सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया। तो वो और इस सेगमेंट को, अगर ये सेगमेंट, ये आर्क, इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क है ये क्या है, माइनर आर्क है। अगर ये माइनर आर्क है, यहां पर जो एंगल, ये जो पोर्शन बचा, ये अगर माइनर आर्क है जिसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ये आर्क जो है P से Q, ये PQ जो आर्क है इसको हम लोग बोलेंगे, अगर ये माइनर आर्क है तो इसको हम बोलेंगे, मतलब यहां से एंगल फॉर्म करेंगे। ये एंगल अगर लेस देन क्या है, 180 है, ये आर्क यहां पर 180 से लेस एंगल बना रही है तो माइनर आर्क होगी। तो इस माइनर आर्क और प्लस ये कॉर्ड, इस पूरे रीजन को, इन दोनों से घिरा हुआ जो रीजन ये है, इसको अगर ये आर्क माइनर है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, माइनर सेगमेंट। और इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ये रिमेनिंग पोर्शन को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में क्या आ रहा है, सर्किल का ये पोर्शन प्लस ये कार्ड। माइनर सेगमेंट में क्या आ रहा है, सर्किल का ये पोर्शन प्लस ये कार्ड। तो इन दोनों से घिरा हुआ जो रीजन है इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। हाँ, यहां पर अगर मेजर और माइनर सेगमेंट को डिफाइन करना चाहें डायमीटर्स के टर्म में तो ये भी कह सकते हैं, अगर कोई आर्क जिसकी लेंथ सेमी सर्किल से कम है, सेमी सर्किल से कोई आर्क जिसकी लेंथ, सेमी सर्किल यहां तक पोर्शन होगा, अगर सेमी सर्किल से जिसकी आर्क की जो लेंथ है वो सेमी सर्किल की लेंथ से कम है तो ऐसी आर्क को बोलते हैं माइनर आर्क। और माइनर आर्क और उस आर्क के एंड पॉइंट्स को मिला के जो ये सेगमेंट बनता है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और दूसरे वाले को, जो ऐसी आर्क जिसकी लेंथ सेमी सर्किल के आर्क से ग्रेटर है तो उसके एंड पॉइंट को मिला दें तो जो कॉर्ड बनेगी, तो और जो रीजन फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स मेजर और माइनर सेक्टर क्या होता है। सर्किल कोई कंसीडर कर लिया, ये दोनों रेडियाई हैं, OA OB रेडियाई है, कोई एंगल थीटा है। तो दो रेडियाई और माइनर आर्क, अगर कोई आर्क माइनर आर्क है तो माइनर आर्क के एंड पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये दोनों रेडियाई से दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो जो रीजन मिला इस रीजन को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो ऐसा रीजन जो माइनर सेक्टर और रेडियाई के बीच में घिरा रीजन है, माइनर आर्क और रेडियाई के बीच में जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। और मेजर आर्क और रेडियाई के बीच का जो पोर्शन है, पूरा रीजन है, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो ये मेजर और माइनर सेक्टर हो गए। लास्ट टर्म हमारा क्या है, क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट ट्यूशंस कोई सर्किल ले लिया, सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज ये सेंटर है, यहां से ये कार्ड हो गई, ये डायमीटर हो गया और एक ये डायमीटर हो गया। तो ये क्या हो गया सर्किल, इन दोनों डायमीटर्स, ये दो डायमीटर यहां पर सेंटर पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ABCD ये डायमीटर्स हो गए। तो ये दोनों डायमीटर्स क्या कर रहे हैं, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया और ये फोर्थ पार्ट हो गया। सभी इक्वल पार्ट्स हैं, सभी का एरिया इक्वल है। तो इन इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड कर दिया इस तरीके से, तो सभी पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रेंट। सभी पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट, इन सभी पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो आपको पता है क्योंकि डायमीटर्स एक दूसरे ये क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ सेंटर पर, तो इसका मतलब ये एंगल कितना जाएगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल हर सेक्टर में, मतलब हर पार्ट में, ये जो सेंट्रल एंगल है हर पोर्शन में सेंट्रल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा अगर ये क्वाड्रेंट है तो। ओके।